नमस्ते। आमे आलोचना करुथिले नित्यानंद महापात्रंक रचित समन्वय प्रबंध पत्र और प्रतिमा संकलन रे स्थानित एक जनप्रिय प्रबंध। तेबे यार जो पर्याय पर्यंत आमे आलोचना करिथिले से भितरे प्राबंधिक उल्लेख करिसंती संसार रे एपरि किछि बड़ लोक अछंती। एठी बड़ लोक कहिबार अर्थ होछि जोगी, साधक, संत, महाजन, जो माने जहा आचरण करंती तांको जीवन एते वैचित्रपूर्ण जे साधारण दृष्टि रे ताहा निहाती अलौकिक असाधारण दृश्यमान हेबो। सेमाने होउछंती पद्मपत्र भलिया, जेते पानी पड़िले मध्य सेठी धरिबो नाही। भागवतर बाणी को उद्धृति देकी से कहउछंती जे अग्नि जेसने सर्व खाई विचारे गुण दोष नाही। तेणु तांको भितरे जो चेतना क्रियाशील थाए सेठी पाप पुण्यर सीमा को सेमाने अतिक्रम करी जाई थांती। सेई स्तर रे भल नाही किंबा मंद नाही, धर्म नाही किंबा अधर्म नाही, नीति नाही किंबा अनीति मध्य नाही। तेबे ताहा साधारण लोक मानंक पक्षरे संभव हुए नहीं, कारण साधारण लोक एक वैपरीत्य बोध विपरीत थिबा भिन्नता थिबा पृथ्वी भितरे एकत्वर दर्शन करी पारे नहीं। जहाँ ही हेउछि एई प्रबंधर मूल कथा आमे मने रखिबा जरूरी जे साध्य और साधन बा साधन और साध्य, मार्ग और लक्ष्य ए दीटा भिन्न जिनिस नुहे। ताहा होउछि एकमात्र वस्तुर अन्य एक प्रकाश एवं जहा समय उपरे निर्भर करे। जेमिति जो स्वाद आमे कामना करू, जो फल आमे कामना करूछे ताहा एक छोट मंजी भितरे लुकायित हेई थाए एवं सेई मंजी होउछि साधन। ए मंजी वृक्ष रे परिणत हुए, वृक्ष विशालकाय रूप धारण करे, पल्लवित हुए, शाखा प्रशाखा रे भरी जाए, फूल फुटे, फल धरे, फल पाचे एवं सेई फल भक्षण करी आमे स्वाद आमर जहा काम्य लक्ष्य प्राप्ति करू। तेबे तार आधार होउछि सेई मंजी भितरे। तेणु मूलर कथाटिए होउछि साधन आउ साध्य भितरे केवल समयर दूरता केवल विद्यमान, अन्यथा जहा साध्य ताहा ही साधन। ए बाबदरे प्राबंधिक पुणी आगकू जाई आलोचना करी कहउछंती न्याय अन्यायर एकमात्र मापकाठी होउछि त्याग। निज पई जहा करा जाए ताहा भोग, स्वार्थ, परार्थे जहा करा जाए ताहा त्याग, यज्ञ। एवं सरल भावरे कहिले हेबो देह धारण करी बंचुथिबा जेकोनोसी मनीष सर्वप्रथमे निज आडू बंचिबाकू चेष्टा करे। प्रथम कथा होउछि से आत्मरक्षा तार शरीर रक्षा करने को चाहिए।
द्वितीय तार स्वार्थ होउची से निजर साधारण सुख कामना करिवो। तेबे जो व्यक्ति अंततः विकसित चेतनार ता पक्षरे से आउ सुख कामना करे नहीं, से भोग करिबा ता जीवनर लक्ष्य हुए नहीं, तार लक्ष्य हो जाए परार्थ। निजर संक्षिप्त जीवन वृत्तरु से बाहर को बाहरी आसे, तापाई समाज जगत हो जाए स्वार्थ। सेई मानंकर कल्याण, सेमानंकर यथार्थ विकास ता जीवनर लक्ष्य हो जाए। तेणु निजर तथाकथित जो सुख को से त्याग करे एवं त्याग करिबा पई जो किछि कर्म करे ताहा यज्ञ बोली प्राबंधिक कहउछंती। जोठी से लिखिछंती जे गृहस्थ परार्थरे कर्म करिथिबा हेतु पुत्र स्वार्थ त्याग करी पारिले। दार्ढ्यता भक्तिर सेई उपाख्यान अनुसारे गृहकर्ता तांको जीवनर लक्ष्य थिला सेई जगारे साधु सेवा करिबा, अतिथि चर्चा करिबा। तेणु अतिथि देवो भव होउछि तांकर विश्वास। सेई विश्वास रे परिचालित होइकी से जो चोरी करिबा को जाइछंती एवं जेतेबेले पुओ धरा पड़िछि, पुओ तांको कहिछि जे लोक जानिले आमे निंदित हेबु, तेणु तमे मोर शिरच्छेद करी मुंड नहीं जाओ, जद्वारा कहीं जानी पारिबे नहीं जे किए आसीथिला चोरी करिबाकू। तेणु सेठी पुत्रर स्वार्थ जोटा आमे कहिबा व्यक्तिगत स्वार्थ को से त्याग करि पारिले, कारण तांकर लक्ष्य थिला महत। सेई जगारे प्राबंधिक पुणी कहउछंती यज्ञ शिष्टासीन संत मुच्यन्ते सर्वकीड़सै भुंजन्ते त्वंघ पाप जे पच्यंतात्मकार सात। अर्थात सेई जो संत साधु महत लक्ष्य जहा सेमाने सबु पुण्य निजर परित्याग मध्य करिवे, एपरिकी कौनसी पाप मध्य सेमानंकु लागिबो नहीं। सेमाने सबु किछि को ग्रहण करिवे, जेहेतु तांकर चेतना होउछि संपूर्ण भावरे निष्पाप। जदियो पापर विभिन्न रकमर व्याख्या करा जाई पारिबो, जेपरि रवींद्रनाथ ठाकुर कहउछंती जे निजर स्वधर्म निजर संभावना को लुचाई रखिबा, सत्य को आवरण भितरे ढांकी रखिबा हेउछि पाप। एठी किंतु एठी पापर आमे कहिबा जदि ताहा होउछि स्वार्थी, जिए आत्मकामी, सेई आत्मकामना को निजर सुख भोग को से अतिक्रम करी जाए। परमात्मांकर उपासना कले मध्य विषय रसरु मन संपूर्ण अनासक्त रही पारे नहीं। साधारण मनीष इंद्रियासक्त एई वस्तुगत संसार भितरे आतजात हेउथिबा मनीष जदियो से परमात्मांकर सानिध्य लाभ करिबा पई पूजा करे, उपासना करे बा तथाकथित भावरे भक्ति करे बोली आमे कहिबा, तथापि संसार वस्तु सहित तार किछि मोह थाए। माने परमहंसंक भलिया चरित्र मानंक पाखरे मध्य माछ झोल खाइबार आसक्ति थाए। तेबे से जो चेतना रे जो जीवन से बंचुथिले, आमर खाइबा पछर प्रेरणा
ଆଉ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣର ପ୍ରେରଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଏହି ବସ୍ତୁ ଜଗତ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମାଧ୍ୟମ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ସେଇ ମାଛ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଉପାସନା କଲେ ମଧ୍ୟ ବିଷୟ ରସରୁ ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନାସକ୍ତ ରହିପାରେ ନାହିଁ, ଯାହା ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଧନ ରତ୍ନ ଗୋପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଂସାରରେ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ କାମନା କରୁଛେ, କାରଣ ଏଇ ବସ୍ତୁଗତ ବାହ୍ୟ ସମାଜ ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି, ଯାହା ସହିତ ଆମେ ନିଜକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଉ ଏବଂ ଯାହାର ଅଭାବରେ ଜୀବନ ତଥାକଥିତ ଭାବରେ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ, ତାହାକୁ ଆମକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ରସବର୍ଜ୍ୟ ରସୋପ୍ୟସ ପରଂ ଦୃଷ୍ଟ। ରସର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରସ ବୈଶ। ରସ ହେଉଛନ୍ତି ଯଥାର୍ଥରେ ପରମାତ୍ମା। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ସବୁରି ଭିତରେ ଯଦି ଜଣେ ଦେଖିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଏଇ ବିଷୟ ଭୋଗରୁ ସେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇପାରିବ। ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହେଉଛି, ଈଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ ନ କଲା ଯାଏ ବିଷୟ ଭୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରୀଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ଈଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ସେଇ ପରମ ସତ୍ୟ, ସେଇ ଭୂମା ବା ଯଥାର୍ଥ ଏଇ ଜଗତ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଉଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏମିତି କାମନା ବାସନା ଲୋଭ ମୋହ ଭିତରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରହିଥାଏ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଅବଲୀଳା କ୍ରମରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସେ 84 ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଏ ଏବଂ ସେଇ ଭୁଲର, ସେଇ ସ୍ୱାର୍ଥ ମୋହ ଭୋଗର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହିଁ କରୁଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି, ତାହା ବୋଲି ଆମେ ଚେଷ୍ଟାରୁ ବିରତ ହେବା ଅନ୍ୟାୟ। ଏଇ ଯେଉଁ 84 ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ କଥା କହିଲି, ଇଏ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚେତନା ଭିତରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ମଣିଷମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଯତ୍ନ କରିବା, ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯାହାକୁ ସାଧନା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ମିନିମାଇଜ କରିପାରିବା, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରିଦେଇପାରିବା। ଆମର ଜୀବନ ସେଇ ପରମତମ ସତ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାରେ ସହଜ ସହାୟକ ମଧ୍ୟ ହେବ। କାରଣ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି, ମନ ଦୁର୍ନିଗ୍ରହ ଚଳଂ। ଏଇ ମନଟା ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଏଇ ବସ୍ତୁ ଜଗତର, ମାନେ ଏ ଦ୍ରବ୍ୟ ତାକୁ କିଛି ଦିନ ସୁଆଦିଆ ଲାଗିଲା, ପୁଣି ତାକୁ ସେ ପରିତ୍ୟାଗ କଲା, ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଏକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲା। ବସ୍ତୁ ବାସନା ସହିତ ସେ ଅଧିକ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତେଣୁ ଗୀତାର ବାଣୀ ଭଳିଆ ସେ ଉଦ୍ଧୃତି ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେମିତି ଅର୍ଜୁନକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଅଭ୍ୟାସେନ ତୁ କୌନ୍ତେୟ ବୈରାଗେଣ ନ ଗୃହ୍ୟତେ। ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ ତମେ ନିରନ୍ତର କରିବ, ଏଇ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ହିଁ, ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ହିଁ, ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତମେ ବୈରାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇପାରିବ। ଏଠି ବୈରାଗ୍ୟର ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଜ ବା ଜୀବନ ବିରହିତ ନୁହେଁ, ଜୀବନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ନୁହେଁ। ଇଏ ହେଉଛି ନିରାସକ୍ତି। କର୍ମ ନିରନ୍ତର କରିବ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଫଳର ଲାଭ ରହିବ ନାହିଁ। ଆମେ ବୈରାଗ୍ୟ କହିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କେଉଁ ଗିରି ଗୁହା ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଯାଇକି ଏକାନ୍ତରେ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ବୈରାଗ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ତାହା ନୁହେଁ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଗାର୍ହସ୍ଥ ଜୀବନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଥିଲା ପରେ ଆମର ଚେତନାରେ କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ସହିତ
आमे निर्लिप्त भावरे अवस्थान करिबा। प्राबंधिक कहउछंती मनुष्य विषय भोग शून्य हेबा दुसाध्य बोली विषय रे मज्जी जीवा उचित नुहे। माने शरद महांतींकर मध्य गोटे प्रबंध रे चमत्कार भाव रे एई कथाटा को से कहउछंती आमे जहाकू घर कहूचे, आमे घर भितरे रहुथबा जहा किछि धन रत्न कथा कहूचे, आसबाब पत्र एमिति कि हमर साधारण गृह माने घर करना जिनिस आमे पिंधुथिबा वस्त्र ठारू आभूषण पर्यंत एगुड़िक जो गुड़िक मर बोली आमे कहूचे वास्तविक सेई वस्तु गुड़िक मध्य आमर चेतना को ग्रास करंती। से माने आमे ताकू अधिकार करू बोली जहा किछि कहू पक्षांतर रे सेगुड़िक मध्य आमको किछि अधिकार करे। तेणु असल असुविधा टीए हुए ये एक सूक्ष्म चेतनागत व्यापार। तेणु एई जो विषय भोग जे कोनोसी रकमर आमे एई संसार सहित जोड़ी हेई रहउचे एवं ए जोड़ी हेबा द्वारा आनंद पाउचे, सेई आनंद भितर निज जीवन को सीमाबद्ध करी रखिबा उचित नुहे। सेठु उत्तीर्ण हेबाकू पड़िबो, ताहाकू अतिक्रम करिबाकू पड़िबो, जदियो एहा कष्टकर दुसाध्य। साधु उद्देश्य साधन करिबाकू जाई साधु उपाय अवलंबन बेले अतर्कितरे असाधुता आसीगले विचलित न होई सेथिपाई प्रायश्चित करी गंतव्य पथरे आगेइबाकू हेबो। बाटरे रहीगले आउ लक्ष्य पहुंचीबा संभव हेबो नाही। तेणु प्रथमरु जो साध्य कथा माने आमे महत लक्ष्य साधु उद्देश्य रे गोटे कर्म करने आरंभ करुचे एवं एमिति एक परिस्थिति आसीछि जहा साधारण रे प्रतीयमान हेबो असाधु एवं सेई असाधु कामटीए मध्य जदि आमे करि देइछे तथापि ताहाकू आमे प्रायश्चित करी आगकू जीवा जेहेतु लक्ष्य होउछि महान। आमर व्यक्तिगत स्वार्थ ता मध्यरे जोड़ी हेई रही नहीं। तेणु अटकी गले चलिबो नहीं, हमको आगकू जीवाकू पड़िबो। सेथिपाई प्राबंधिक कहउछंती भाषारे मोह आसीबा कल्याणकर नुहे। भाषारे मोह आसिले भाव नष्ट हो जाए। अनेक पुराना साहित्य तार उदाहरण देव। पुनी भाव पाई भाषा को हत्या कले आधुनिक गद्य काव्य हो जीवो। भाषार आसक्ति त्याग करी भावरे अनुरक्ति आनिबा पाई भाषार शक्ति पूजा ही कल्याणकर। तेणु जो कथाटा आमे प्रथमरु कहूचे प्रबंधर नाम तो होची समन्वय। जो द्वंद्व माने शब्द एवं अर्थ भितरे प्रतीयमान होउची भाव आउ भाषा भितरे अनेक समय रे आमे गोटाए उपरे अधिक गुरुत्व दउचे एवं गोटाए उपरे अधिक गुरुत्व देबा द्वारा अन्य जहा बाहर को प्रतीयमान होउची बा जहा अंतर्निहित सत्य ताहा विकलांग हो जाउची, विकृत हो जाउची बा नीरस हो जाउची। ए दीटा वास्तविक दुईटा अस्तित्व नुहे। जेमिति कहली मंजीर ही गोटे प्रकाश होउची वृक्ष, जदियो एबे से मंजी अवस्था भितरे अछि एवं जो मंजी से मंजी भितरे एक विशाल वृक्ष लुकायित हेकी रहिछि। एमिति कि से मंजी भितरे मध्य भविष्यतर एक विशिष्ट रसायनिक स्वाद सन्निहित हेकी रहिछि। तेबे कथा होची हमर दर्शन और दृष्टिकोण सेमिति आकु जाइकी प्राबंधिक कहउछंती साकार को धरी निराकार बा निराकार को धरी साकार को अस्वीकार करिबा भूल। पुनी से द्वंद्वात्मक कथा माने रूप थिबा
जो ईश्वर उपासना करूचे एवं कहूचे जे ये ही होउछि सर्वोच्च सत्य। आमे साकार कथा कहूचे पुणी निराकार जेतेबेले कथा आसुची ना एई अनंत परमतम शक्ति जहाकू अनादि बा आमे अनंत बोली कहूचे अबांग मानस गोचर बोली कहूचे तांकू एमिति स्थूल रूप रे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर निर्दिष्ट रकम शरीर धारण करिसंती निर्दिष्ट वाहन से व्यवहार करती निर्दिष्ट अस्त्र से धारण करती एई जो जिनसर कथा आसुचे ताहा होची स्थूल भावरे आमर परमतम शक्ति को बा परमतम सत्य को जानिबा पई एक आधार। तेबे सेई आधार को पहुंचीबा पई ये गोटे दुआर भलिया काम करिबा कथा। साकार रु निराकार पर्यंत जाई हबो जेहेतु परमतम सत्य होउची अनिर्वचनीय अकल्पनीय जोटा अबांग मानस गोचर बोली कहा जाउची। सेमिति सेई अबांग मानस गोचर को जानिबा पई मध्य बेले बेले जेहेतु आमर स्थूल इंद्रिय द्वारा एई पृथ्वी सहित आमे परिचित हो तेणु से अबांग मानस गोचर को मध्य आनिकी आमे स्थूल रूप रे विष्णु शंकर बा सरस्वती लक्ष्मी हिसाब रे आम आगरे आमे चित्रित करू। तेणु प्राबंधिक कहउछंती स्थूल बिना सूक्ष्मर कल्पना असंभव। स्थूल होउची एई वस्तु जगत रे साकार जहा किछि दिसुची एवं सूक्ष्म कल्पना बिना स्थूलत्वर मृत्यु अवसंभावी। तेणु सूक्ष्मता माने जहा मृण्मय बोली आमे कहूचे माने मूर्ति माटी रे निर्मित हेइथिबा जे कोनोसी मूर्ति विग्रह प्रतिमा तेबे एई प्रतिमा संपूर्ण सत्य नुहे। प्रतिमा भितरे प्रच्छन्न हेइथिबा सत्य चेतना ताहा ही होउची हमर लक्ष्य। सेई जगह रे हमको आविष्कार करिबा को पड़िबो। स्थूल रे सूक्ष्म कल्पना करिबा को पड़िबो। पुनी जदि संपूर्ण से सूक्ष्म भी हेइताए कारण ताहा इंद्रिय बहिर्भूत ताहाकू हमको एई साकार रूप देवाकू पड़िबो। तेणु प्राबंधिक कहउछंती शरीर बिना आत्मार विहार असंभव। आत्मा सर्वत्र विद्यमान एवं आत्मा अविनश्वर से कथा हमें जानिछे। तेबे एई जो शरीर जहाकू हमें सीमाबद्ध रूप रे देखुछे जहार सृष्टि होउची एवं क्षय मध्य होउची जहार अन्य नाम होउची मृत्यु आमे कहूचे सेई शरीर दृश्यमान आत्मा एवं आत्मा होउची अदृश्य शरीर। आत्मा बिना शरीर पुतिगंधमय। जदि एई शरीर सर्वस्व एई शरीरर ऊर्ध्वरे आउ किछि नाही शरीर को एते क्रियाशील करी रखुथिबा सेई जो दिव्य शक्ति आम भितरे नाही ताहले ए शरीर पचमान बा ए शरीर संपूर्ण भावरे पुति गंधमय नरकर जो परिवेश अबहावा परी आमको प्रतीयमान हेबो। तापरे प्राबंधिक अन्य एक प्रसंगर कथा कहउछंती जे जणे युवक बंधुंकर पत्र एई पाइली से पचारी छंती गोटे बड़ प्रश्न बरं मागी छंती उपदेश। तांको जीवन रे एक विराट समस्या उपस्थित। प्रथमा स्त्रीर मृत्यु परे से एबे द्वितीय दार परिग्रह करिछंती मात्र अन्य एक तृतीया नायिकार आविर्भाव तांको विव्रत करिछि। ये होउछि देह धारण करुथुबा बंचिथुबा मनीषर जणे संकट सामाजिक संकट कहि परिबा।
मनीष जीवन बंचुला बेले तार असुविधा हुए से भद्रलोकंकर प्रथम स्त्रींकर मृत्यु हो जाइछि। मृत्यु हैला परे द्वितीय परिवार बा आमर पुत्रार्थे क्रियते भार्या हिसाब रे भविष्यतर निजर संपत्ति को कहार दायित्व रे देबे बा बुढ़ा हेले तांकर किए सेवा शुश्रूषा करिवो वंश रक्षा करिवार न्याय रे एनीवे से द्वितीय विवाह करिसंती। तेबे समस्या द्वितीय विवाह रे नुहे एबे जने तांको जीवन परिधि भीतर को तृतीय नायिकार प्रवेश घटी अन्य जने स्त्री लोक आसी जाउची। एबे से कौन करिवे माने द्वितीय को परित्याग करि पारिबे नहीं कारण भारतीय हिंदू धर्म रे 7 जन्म पई तांकु से वरण करंती ग्रहण करंती 7 जन्म साथी हिसाब रे अग्नि को साक्षी रखी से माने विवाह करिसंती। एबे तृतीय नायिका तृतीय नारी जने तांकर जीवन रास्ता उपरे आसी हुए तो कृष्णचूड़ार स्तबक धरिकी छिड़ा होती तथा कथित भाव में भल पाउछंती बोली कहा जाई परिबो। एई जगह रे से संकट एबे से कौन करिवे 2 नंबर को छाड़ी की 3 नंबर पाकु जिबे कि से प्रश्न पचारिछंती। तापर से कहउछंती एथिरे अन्याय केउठी से बुझी पारु नांती कर्तव्य कौन स्थिर करि पारु नांती। तांकर युक्ति रु मन हैला से जेपरी भाबुछंती भल पाइबा ही सबु। एटी भल पाइबार अर्थ आमे निसंदेह भाव में कहि परिबा ये होउची प्रवृत्ति परिचालित आवेग प्रवण व्यक्ति मानकर सुखर कामना। एठी भल पाइबा कहिले आपना को उत्सर्ग करिदेबा जो महत लक्ष्य से भल पाइबा यहाँ भितरे क्रियाशील नुहे बा यहाँ तार प्रेरणा नुहे ये होउची इंद्रिय भोगगत सुख वासना। तेणु से कहउछंती भल पाइबा ही सबु। एठी ए भल पाइबाटा को सेतिकी भितरे सीमाबद्ध करी रखिबा जरूरी। माने नेताजी बा गोपबंधु देश को भल पाउथिले से भल पाइबा पछरे जो प्रेरणा एठी जने सुंदरी महिला को भल पाइबा से समान प्रेरणार कथा नुहे। भल पाइबा पई जेकोसी पात्र तांको पक्षरे ग्रहणीय से भल पाइबा को ही भल पाइछंती निर्दिष्ट पात्र बा पात्री को नुहे। एमिति हिसाब रे से युक्ति करूछंती। से बंधु लेखकों को जो चिट्ठी देइछंती से निराकार को ही उपासना करिछंती जेकोसी आकार रे ताकू आरोप करिबारे तांको पूजा रे व्याघात घटिबार संभावना नाही। माने से कहउछंती मु भल पाए से जगार से तृतीय स्त्री आसुची कि चतुर्थ आसीबो से कथा मु जानी नहीं किंतु मु अंतर देई मोर सामना को जे आसुची जो नारी आसुची तथा कथित भाव में मु ता प्रति सम्मोहित हो जाउची आकर्षित हो जाउची। ये होउची युक्ति किंतु तांको पछर प्रेरणा मूलतः होउची इंद्रिय आसक्ति बा भोग वासना ही तांकु क्रियाशील करी रखिछि। सेठु उत्तर रे प्राबंधिक लेखुचंती मु लेखिली बंधु आपण साकार निराकार काहाकू भल पाई नाहंती आपण भल पाइबा को भल पाई नाहंती किंबा भल पाइबार पात्री को भल पाई नाहंती आपण भल पाई छंती निजकू निजर लालसा को आत्मभोग को जोटा आमे पूर्वरु कहले जो व्यक्ति चिठी लिखिछंती लेखकों को नित्यानंद महापात्र को जे मु भल पाए एवं भल पाइबा को नुहे एठी से वासना सर्वस्व माने तांकर इंद्रिय आसक्ति आमे कहि परिबा जहाकू से अनुराग प्रेमर नाम देउछंती ये यथार्थ अनुराग प्रेम नुहे ताहा हेउची शरीर सर्वस्व संपर्क जहा स्नायु तंत्री नियंत्रण रे जहार जीवन अधिक परिचालित आमे ताकू कही पारिबा मध्य से गोटिए रकमर हॉर्मोन रो दास मनीष शरीर रे हॉर्मोन रो जो क्रियाशीलता अनुसार आमे जेमिति क्रोध करू आमे जेमिति भल पाऊ आमको गोटे जिनस
विकार लगी पारे गोटाए जिनस प्रति आमर अनादर भाव सृष्टि हुए समान भावरे एठी गोटिए झील प्रति आकर्षण ये यथार्थ भल पाइबा नुहे ताहा होची भोग लालसा। तेणु प्राबंधिक कहउछंती जे स्त्री भितरे भोग ही देखे माने शरीरर स्नायु को शिथिल बा उत्तेजित भी करि पारिबो सेई वासना देखे ता पक्षरे बहु स्त्री वरण स्वाभाविक समाज रे गोटाए समय रे राजन्य मंडली मानंक पाखरे बा राजा मानंक पाखरे संभवतः एमिति विकृत मानसिकता थिला एवं सेमाने बहु नारी भोग करुथिले। ये एक शरीरर स्वाभाविक प्रक्रिया शरीरर निजस्व कामना मध्य एई स्तरर जे स्त्री भितरे भल पाइबा बा प्रेमर उपासना करे स्त्रीर अवर्तमान रे मध्य तार प्रेम मलिन हुए नहीं। आमे स्त्री कहिले साधारण भावरे सहधर्मिणी सहगामिनी सहकर्मिणी हिसाब रे जाको ग्रहण करूचे सीए होउची एक चेतनागत सूक्ष्म व्यापार से संपूर्ण शरीर भितरे सीमाबद्ध नुहंती। तेणु स्त्रींकर अनुपस्थिति रे अवर्तमानतारे कौनसी कारणरू स्त्रींकर जदि देहांत हेई गला ताहेले से स्त्रीर एब्सेंस कदापि अनुभव करि पारिबे नहीं जेहेतु स्त्री तांकर शरीर भितरे सीमाबद्ध नुहंती। स्त्रींकर अनुराग स्त्री प्रति तांकर प्रेम निरवधि निरवच्छिन्न भावरे वर्तमान रही थाए जीवंत होइकी रही थाए। तेणु प्रेम से जगारे मलिन हुए नहीं बरं रूप जेतेबेले अरूप हुए सेतेबेले ही अपरूपर विकास घटे। तेणु रूप होउची सेई साकार स्थूल वस्तु एवं आमे प्रथमरु कहि जे वस्तुर रूपांतर अछि क्षय हुए नहीं सेमिति पत्नी बा स्त्रीर शरीर संभवतः नष्ट होई पारे किंतु पत्नीत्वर पत्नी प्रति जो प्रेम जो अनुराग जो सूक्ष्म संबंध ताहा कौनसी समय रे नष्ट हेई पारिबो नहीं। तेणु जेतेबेले ताहा अरूप हुए मानबा एई रूप को अतिक्रम मध्य करी जाए सेतेबेले ताहा अपरूप हुए। डिक्शनरी रे अपरूपर अर्थ जदि कुहा जीव व्याकरणर नियम अनुसार तेबे ताहा हेबो अप उपसर्ग लागिले साधारणतः विपरीत बा विकृत विकटाल खराब एई अर्थ को इंगित करे। तेबे आमर ओडिया रे व्यावहारिक भाषा रे अपरूप कहिले आमे अति सुंदर अर्थ रे ताकू ग्रहण करि नैछे। ये भाषा विज्ञान रो एक विशिष्ट माने भिन्न रकमर आलोचना अछि जदियो तार आलोचना करिबा एई प्रसंग रे ठीक है बनाई किंतु अपरूपर अर्थ आमे अति सुंदर अर्थ रे ही ग्रहण करूचे। तेणु रूप अरूप हेले अति सुंदर हे जाए कहिबार उद्देश्य होउची रूप को जेउ मुहूर्त रे मनीष अतिक्रम करिवो रूपर सीमा को से जेते बेले डेई जीवो सेते बेले ही यथार्थ सौंदर्य संदर्शन करिवो। लेखक कहउछंती घट और पट एक माने घट होउची जो शरीर जहा दृश्य होउची इंद्रिय द्वारा जहा को से उपलब्धि करि पारुछंती एवं ता पछरे जो सूक्ष्म सत्य रहुची ताहा एक चित्र और गात्र एक छाया और काया भितरे पार्थक्य नहीं पार्थक्य देखे केवल भेद बुद्धि आत्म स्वार्थ भोग लिप्सा
इंद्रिय आसक्ति। तेणु भिन्नता जे पर्यंत मनीष मन सर्वस्व हेइथिबो, प्राण सर्वस्व हेइथिबो, स्थूल पशु भलिया बंचुथिबो, ता जगारे ही केवल बाताको आमे इंद्रिय सर्वस्व जोटा प्राबंधिक कहउछंती, इंद्रिय भितर निजको सीमाबद्ध करी रखिथिबो, सेते बेले एई सुंदर असुंदर रो कथा आसीबो। सेते बेले से देखिबो छाया गोटिए अलगा, काया गोटिए अलगा, गात्र गोटिए अलगा, चित्र गोटिए अलगा, घट भिन्न, पट भिन्न, किंतु ए भिन्नता वास्तविक सृष्टि रे सत्य रे नाही। भिन्नता होउची आम अज्ञतार, आमर उपलब्धिर अभाव। जो सत्य को आमे उपलब्धि करिबा जरूरी ताहा करि पारु नथिबा कारणरू से भिन्नता प्रतीयमान हुए। आज एतिकी थाउ, परवर्ती समय पुणी आमे आलोचना करिबा। कमेंट रे जहाँ चाहिए लिखि पारिबे। नमस्ते, धन्यवाद।